करेंगे 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल इज रोलिंग ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रोलिंग कर रहा है। रोलिंग मतलब क्या, ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है और इसका सेंटर ऑफ मास v वेलोसिटी से चल रहा है। और यदि प्योर रोलिंग होगा तो v cm हमारा किसके इक्वल होगा, r ओमेगा के बराबर। तो इसका टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, एक तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस दूसरा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई 2 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है सॉलिड स्फीयर का, सेंटर ऑफ मास के अबाउट 2/5 एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा क्या होता है, देखो वी सी एम इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो ओमेगा तो वी सी एम इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो चलो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर ही रहने दो। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एम। तो वी सी ओ एम हमारा है ना ये, तो वी सी एम इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो वी स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 5 2 जा 10। तो 2 और 10 का जो एलसीएम हमारा होगा वो कितना हो जाएगा, 10 हो गया ये। तो 5 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 7/10 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा आ गया टोटल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी टोटल। अच्छा, इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, क्योंकि रेशियो पूछ रहा है, रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल टू इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आई ओमेगा स्क्वायर बाई 2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है इसका 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2, कितना हो जाएगा 1/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसीलिए काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल बाय काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना था हमारा 1/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना है, टोटल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी टोटल है ये, ट्रांसलेशनल नहीं है। टोटल कितना हो गया 7/10 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये और ये कट गया, तो रेशियो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5 2 जा 10, तो 2/7। तो रेशियो कितना आ गया हमारा 2/7। है कोई ऑप्शन में, बी ऑप्शन इसका आ गया। अब देखो इसका आप उतार लेना, देख लेना कैसे है। अब नेक्स्ट है हमारा मैच द कॉलम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर अबाउट एनी टेंजेंट। तो देखो इसको बनाएंगे, पहले मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ, पिछला वाला जितना सारा है। चलो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है सॉलिड स्फीयर का 2/5 एम आर स्क्वायर। और एनी टेंजेंट इसके अबाउट कितना हमारा हो जाएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, आर है ये एक्स एक्स डैश, तो आई एक्स एक्स डैश हमारा क्या हो जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम एम इंटू ये डिस्टेंस कितना हो गया आर स्क्वायर, कितना आ जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर 7/5 एम आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर अबाउट एनी टेंजेंट कौन सा आ जाएगा 7/5 एम आर स्क्वायर। इसका मतलब इसका जो हो गया फर्स्ट का ये कौन सा, ये आ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर अबाउट एनी टेंजेंट, तो हॉलो स्फीयर की बात करोगे तो हॉलो स्फीयर का कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 एम आर स्क्वायर सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो एक्स एक्स के अबाउट कितना होगा एक्स एक्स डैश के अबाउट, वही पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो 2/3 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर कितना हो गया ये 3 और 2 5/3 एम आर स्क्वायर। हॉलो स्फीयर का कितना हो जाएगा 5/3 एम आर स्क्वायर। तो बी का हमारा क्या होगा फर्स्ट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क, जैसे कोई सर्कुलर रिंग है, सॉरी सर्कुलर रिंग अबाउट इट्स डायमीटर, मतलब क्या, वो एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास करे एंड पैरेलल टू प्लेन ऑफ रिंग हो अबाउट इट्स डायमीटर, कितना होता है हमारा इसका एम आर स्क्वायर बाई 2। तो टिक लगा दो एम आर स्क्वायर बाई 2 है कहीं पे, तो सी का हमारा होगा ये।
फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क, तो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट इट्स डायमीटर, ये पता ही है आपको, एनसीईआरटी में बड़े सारे क्वेश्चन किए हैं, प्रीवियस ईयर में भी आपको डाटा दिया होता है इसका कितना होता है mr²/4, तो मिला दो ये, तो हमारा आ गया ए का सेकंड, कौन कौन सा ऑप्शन चूज कर लो, एक ये है और दूसरा ये है। फिर हमारा है बी का फर्स्ट, इन दोनों में बी का फर्स्ट किसका है, इसका, आगे मिलाओ नहीं, मार दो टिक, ये खत्म कहानी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट 34 मीटर लॉन्ग लैडर वेइंग 10 kg लीन ऑन फ्रिक्शनलेस वॉल, तो वॉल में कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये वॉल है, फ्रिक्शन कोई नहीं है, और इसका जो फुट है वो 3 मीटर फ्रिक्शन वाले पे रखा हुआ है ये। अच्छा, ये फ्रिक्शन वाला सरफेस नीचे है, जब रॉड पिछलेगा तो वेलोसिटी रॉड का इधर होगा तो फ्रिक्शन कितना लग जाएगा पीछे। अच्छा, यहाँ पे रॉड है तो इसका अपना बीचों बीच से नीचे क्या लग जाएगा इसका mg, इधर लग गया हमारा नॉर्मल डायरेक्शन n1, इधर लग गया हमारा नॉर्मल डायरेक्शन n2, तो ये इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब n1 हमारा किसके इक्वल, n1 हमारा mg के इक्वल, फर्स्ट इक्वेशन। फिर फ्रिक्शन फोर्स हमारा जो इधर लग रहा है पीछे इस साइड, वो हमारा किसके इक्वल, n2 के इक्वल, तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा हो गया n2 के इक्वल। तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा क्या होता है म्यू इंटू n1, तो म्यू n1 हमारा किसके इक्वल, n2, तो म्यू mg हमारा क्या होगा n2, ये सेकेंड इक्वेशन। अब देखो किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क हमारा क्या होना चाहिए, 0, तो मैंने मान लिया यही हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है हमारा ए आर, तो जो भी फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से जाए तो टॉर्क ड्यू टू n1 हमारा क्या होगा 0, क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से जा रहा है, टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होगा 0, तो टॉर्क ड्यू टू mg हमारा क्या होगा, mg है नीचे, mg है हमारा नीचे। अच्छा, सेंटर ऑफ मास तो बीचों बीच लाई करेगा, इसको मैंने मान लिया L, ये L/2 है, तो टॉर्क ड्यू टू कितना mg है नीचे, mg हमारा हो गया नीचे mg, और साथ ही साथ ये एंगल मैंने मान लिया थीटा, गौर से देखो ये एंगल मैंने मान लिया, थोड़ा ब्लू कलर यूज़ कर लेता हूँ, ये एंगल मान लिया थीटा, ये L है हमारा, सेंटर ऑफ मास कितना दूर होगा यहाँ से L/2, तो L/2 नीचे लग रहा है, सो L/2 ये है, ये हमारा L/2 है, नीचे है mg, टॉर्क ड्यू टू mg कितना हो गया mg इंटू L/2 cos थीटा, जो एंगल है हमारा वो थीटा ले लोगे। तो अब यहाँ पे देखो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं ना, तो देख लो यहाँ पे, तो नीचे हमारा क्या लग रहा था mg, ये थीटा, और ये हमारा L/2, तो L/2 का ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये हमारा कितना हो जाएगा L/2 cos थीटा, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा mg इंटू L/2 cos थीटा। फिर टॉर्क ड्यू टू n2 के कारण टॉर्क क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो ये n2 है, ये n2 इंटू ये टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितना L, ये थीटा है हमारा, ये L है, तो L का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये कितना हो जाएगा L sin थीटा, तो नेट टॉर्क भी हमारा 0 होना चाहिए, तो नेट टॉर्क 0 होगा, तो जोड़ दो सब, टॉर्क ड्यू टू n1 0 प्लस टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन 0 प्लस mg L/2 cos थीटा प्लस n2 L sin थीटा, ये हमारा क्या होना चाहिए 0, इसका मतलब ये होगा। अब देखो डायरेक्शन भी देख लो, यहाँ पे ख्याल रहेगा, तो n2 का डायरेक्शन एक्सिस रोटेशन क्या लॉन्ग एंटी क्लॉकवाइज, और mg का डायरेक्शन एक्सिस रोटेशन क्या लॉन्ग घुमाओ क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज को साइन ले लिया मैंने माइनस, और एंटी क्लॉकवाइज को लिया मैंने प्लस, तो ये साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और ये तो प्लस था ही, तो यहाँ पे हम ऐसे भी कह सकते हैं mg L/2 cos थीटा इक्वल्स टू n2 L sin थीटा, यहाँ भी माइनस है, ये राइट साइड का, तो ये भी माइनस, तो माइनस से माइनस गया, L से L गया, तो यहाँ पे आप n2 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा mg cos थीटा/2 sin थीटा, cos बाय साइन क्या था cot थीटा, mg cot थीटा/2, mg cot थीटा/2, तो ये हमारा n2 आ गया। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पे, तो फ्रिक्शन फोर्स और n2, ये वॉल का जो फोर्स है वो n2 है, तो n2 और फ्रिक्शन का रेशियो पूछ रहा है,
तो N2 बाय फ्रिक्शन हमारा क्या हो जाएगा, N2 हमारा कितना हो गया mg/2 cot थीटा, और फ्रिक्शन फोर्स हमारा क्या है, अच्छा फ्रिक्शन फोर्स नहीं कह रहा है, एफ हमारा हो गया, एफ हो गया रिएक्शन फोर्स ऑन फ्लोर एंड वॉल, एफ हो गया रिएक्शन फोर्स ऑफ फ्लोर, और एफ डब्ल्यू हो गया हमारा रिएक्शन फोर्स ऑफ वॉल। तो रिएक्शन फोर्स ऑन फ्लोर जो है एंड रिएक्शन फोर्स ऑफ वॉल, इसका रिजल्टेंट कह रहा है, ये फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे N2/N1 का रेशियो पूछ रहा है, N2/N1 का। N2 हमारा क्या है, mg cot θ/2 बाई N1 हमारा क्या है, N1 हमारा क्या है बच्चों, mg के बराबर। तो mg ये और ये कट गया, cot θ/2, तो cot थीटा हमारा क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो cot थीटा यहाँ पे क्या होगा, बेस कितना है 3 भाई, ये परपेंडिकुलर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर क्या होगा, अंडर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर, अंडर रूट हाइपोटेनियस क्या है √30 का 4, √34 का स्क्वायर कितना होगा 34 माइनस बेस का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 बाई कितना हो जाएगा √25। तो cot थीटा हमारा क्या हो गया 3/√25 बाई 2 है, तो रूट के अंदर डालो, तो 2 को रूट के अंदर डालोगे तो 4 होगा, 3/100 √100। तो 3/√100 जो है लगभग हमारा ये है, या तो इसके क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है या कुछ है ऐसा। 3/109 आ रहा है जबकि हमारा 100 है, तो अप्रोक्सीमेट मिलता जुलता ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा है यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास 4 kg, यही दे रखा है, यूनिट 4 kg, रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, एक फिक्स हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे रखा हुआ है और नीचे लटका दिया गया है 2 kg का ब्लॉक। अच्छा 2 kg का ब्लॉक लटका दिया गया है। ड्यूरिंग द फॉल ऑफ ब्लॉक द कॉर्ड डज नॉट स्लिप एंड देयर इज नो फ्रिक्शन एट द एक्सिल, द टेंशन इन कॉर्ड कितना होगा, टेंशन इन कॉर्ड कितना होगा। तो नीचे देखिए एम है तो 2 kg है, ये 2 kg है, तो नीचे क्या लग जाएगा 2g, ऊपर क्या लग जाएगा टेंशन। तो इसका देखोगे तो 2g माइनस टी इक्वस टू 2a, पहला इक्वेशन। इस पुली के बारे में देखोगे, इस पुली के बारे में तो इधर लग रहा है टेंशन, पुली हमारा किसकी तरह बिहेव करता है, डिस्क की तरह टेंशन, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है r। तो यहाँ पे टॉर्क जो पैदा करेगा टेंशन पुली में घुमाने के लिए, तो T इंटू आर हमारा किसके इक्वल आई अल्फ़ा। आई अल्फ़ा हमारा क्या होता है A/r, प्योर रोलिंग है, फॉर प्योर रोलिंग में V इक्वस टू आर ओमेगा होता है VCUM, और ACUM हमारा किसके इक्वल होता है R अल्फ़ा। तो ए की जगह ये अल्फ़ा के जगह पे A/r, तो अल्फ़ा इक्वस टू A/r रख दिया यहाँ पे। टॉर्क इंटू फोर्स टेंशन इंटू आर क्या होगा आई अल्फ़ा, आई इंटू A/r। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है इसका, कैपिटल M है ना, तो mr²/2 इंटू A/r, आर से पावर कट गया, तो T इंटू आर किसके इक्वल, कैपिटल MR A/2, आर से आर कट गया, तो टेंशन हमारा क्या आ गया MA/2, और टोटल मास कितना इसका, इसका डिस्क का मास कितना हमारा 4 kg कैपिटल M, तो कितना होगा 4a/2, कितना आ जाएगा 2a, ये सेकेंड इक्वेशन। तो पुट वैल्यू ऑफ T इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है 2g माइनस टी इक्वल टू 2a, तो 2g माइनस टी के जगह पे क्या लिखोगे 2a इक्वल टू 2a, 2g इक्वल टू 2a प्लस 2a 4a, a इक्वल टू हमारा क्या हो गया g/2, g का वैल्यू कितना होता है 9.8/2, काटो 4.9, कितना आ जाएगा 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन हमारा आ गया। तो टेंशन हमारा क्या है हमारा 2a, 2 इंटू 4.9 कितना हो जाएगा 9.8 न्यूटन। तो 9.8 न्यूटन इंटीजर टाइप है, तो अप्रोक्सीमेटली क्या मारोगे इसको, अप्रोक्सीमेटली 10 न्यूटन। तो यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिख देंगे 10 न्यूटन। तो बच्चों ये हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेवल को देख सकते हो कैसा लेवल है।
एनसीईआरटी से भी नीचे लेवल होता है प्रीवियस ईयर का जेई मेन का। एडवांस का लेवल आपको एनसीईआरटी से थोड़ा सा ऊपर होगा। आप प्रैक्टिस करो, जेई मेन आराम से निकलेंगे।